हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम आरती ड्रग्स के बारे में बात करेंगे और आरती ड्रग्स का ये जो चार्ट है इसमें हम फिलहाल तो ये देख सकते हैं कि देखिए ये बहुत ही बड़ा अपसाइड मूव यहाँ आया था और हमने रिपीटेडली वीडियोस बनाए थे जब ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बन रहा था और उसके बाद में फिलहाल अभी एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर है। तो क्या आरती ड्रग्स में अभी भी वो स्टीम बचा है, ऐसा हम कह सकते हैं, जहां से वो और भी ज़्यादा ऊंचाई छू सकता है या फिर ये इसका एंड होगा। हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम से टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हुए कि क्या यहाँ पर अभी भी हम एंट्री पॉइंट्स ले सकते हैं या फिर अभी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है मंथली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में ये जो ब्लू ग्राफ है ये है हमारा EMA21 और EMA21 से काफ़ी दूर है। अभी ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी यहाँ पर ओवर एक्सटेंशन जारी है। ओवर एक्सटेंशन के वजह से अभी भी प्राइस जो है वो साइडवेज मूवमेंट ही कर रहा है और काफ़ी सारे महीने हो चुके हैं आफ्टर दिस हाई ऑफ 900। ये 900 के भी ऊपर का हाई बनाया था, इनफैक्ट 1000 के भी ऊपर गया था प्राइस। बट उसके बाद में ये जो यहाँ पर एक क्लटरिंग हुई है, ये जो आप कैंडल्स की एक तरीके से भीड़ देख सकते हैं, इससे ये पता चलता है कि अभी भी ओवर एक्सटेंशन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसके चलते हुए हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि भले ही हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं लेकिन हमें कोई इन्वेस्टमेंट एंगल से यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है, हमें एक स्विंग ट्रेडिंग एंगल से डिस्कशन करना है। इसलिए हमें ये पता करना है कि ये जो ऊपर जाने के बाद में ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, क्या ये अभी सफिशिएंट रिट्रेसमेंट हो चुका है? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 कैंडल जो नीचे की तरफ आई है उसके बाद में अभी प्राइस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है उसको हम इट इज़ द लास्ट ऑफ दिस रिट्रेसमेंट, ये हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर निकालूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टच पॉइंट है, ये दोनों शैडोज जो है ये टच कर रहे हैं, उसके बाद ये दोनों कैंडल्स भी यहाँ टच कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट जो है ये बहुत ही स्टैंड आउट सपोर्ट यहाँ पर है और ये सपोर्ट का जो लेवल है वो 630 के आसपास का है और करंट प्राइस जो है वो प्राइस का 701 है। स्टॉक का जो प्राइस है वो 701 है। सो 630 का सपोर्ट और 701 के पास प्राइस रहना और ऊपर में अगर आप एक रेजिस्टेंस निकालें तो वो आएगा करीबन 800 का। ये जो गैप है इसके बीच में जिसका हम फ़ायदा लेने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो 701 से 800 क्या ये पॉसिबल है? ये तो हम जस्ट एक मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं जहाँ से बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू हम देख रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें। लेकिन क्यों हम इसको देख रहे हैं? क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म आइडिया यहाँ पर मिल जाता है। भले ही आप एक 10-15 दिन का ट्रेड ले रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है, बड़ा पिक्चर क्या है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर एक बेरिश मोमेंटम है, अगर नीचे आ रहा है स्टॉक, तो फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हो, वहाँ पर फ़ायदा होगा ही नहीं। आपको फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अगर आपके साथ रहेगा। डाउ थियरी भी यही कहता है कि प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड ये चेक करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये प्राइमरी ट्रेंड तो हमने चेक कर लिया, अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और जानते हैं कि क्या सेकेंडरी ट्रेंड हमारे साथ में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड हमको ये बता रहा है कि ये जो लेवल है इस लेवल पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है और ये जो प्राइस ने हाईज बनाए हैं ये कुछ हद तक आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं या फिर आप इसको इस प्रकार से भी एक ट्रेंड लाइन अगर निकालें तो आप समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि प्राइस जो है वो अभी इस साइडवेज मूवमेंट में या फिर अगर ये एक ट्रायंगुलर वेज बनता है तो इस प्रकार का एक ट्रायंगुलर वेज भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्राइस जो ऊपर गया था वहाँ से अभी ये एक साइडवेज मूवमेंट है और साइडवेज मूवमेंट जब भी होता है तो वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही आइडियल सिचुएशन रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइस कोई भी चैनल में मूव होता है, मान लीजिए ये ऊपर की लिमिट है, ये नीचे की लिमिट है और स्टॉक जो है वो इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है अगर, तो आप बहुत ही आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस जब यहाँ पर आएगा तो आपको बाय करना है और जब यहाँ तक जाएगा तो सेल करना है, फिर से जब नीचे आएगा तो यहाँ पर बाय करना है, फिर से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सेल करना है। ये डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है ऐसे केसेस में जब भी प्राइस एक साइडवेज या रेंज बाउंड मोशन जिसको कहते हैं वो हो रहा है। तो यहाँ पर
वीकली टाइम फ्रेम से तो हम ये पता लगा ही चुके हैं कि यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन जब तक हम डेली टाइम फ्रेम में नहीं चलेंगे और पहचानेंगे नहीं कि एग्जैक्ट लेवल्स क्या है, तब तक हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो अधूरा रहेगा। तो ये है डेली टाइम फ्रेम, इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे सो दैट हमें एक मैक्सिमम टाइम फ्रेम नज़र आए, और अगर हो सके तो इसको हम थोड़ा और जूम इन द सेंस कैंडल्स की जो विड्थ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब ट्रेंड लाइंस निकालते हैं और ट्रेंड लाइंस की हेल्प से मार्क करते हैं कुछ पोजीशन। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर एक पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, और वहाँ से मैं अगर ये ट्रेंड लाइन निकालूँ तो मैं इसको यहाँ ख़त्म कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा सपोर्ट लाइन, जो कि पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। रेजिस्टेंस इसने लिया, एक पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट फिर ब्रेकआउट का जब फिर से एक बड़ा पुल बैक आया तो प्राइस ने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहीं पर सपोर्ट लिया, और अभी फिर से एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। और जब प्राइस इस रीजन में यहाँ था तब हमने इसके ऊपर एक वीडियो किया था, आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जब यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था प्राइस, तो इस रीजन में हमने वीडियो किया था, हमने कहा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको प्राइस छूने की कोशिश करेगा, और वही हुआ। प्राइस एग्जैक्टली इस 800 के लेवल को तो नहीं छू पाया, लेकिन यहाँ तक पहुँचा विच इज़ अराउंड 780, और फिर वहाँ से अभी इस डायरेक्शन में साइडवेज मूव कर रहा है। तो ठीक है, फिर से एक बार इसको स्टडी करते हैं। ये तो हो गया हमारा सपोर्ट लाइन, ये है हमारा सपोर्ट का लाइन, और इसकी लेवल जो है दैट इज़ 630 का ये लेवल है। और अब हम ऊपर की लेवल्स को मार्क करेंगे और देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बनाने में आसानी हो रही है। तो अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस प्रकार का ट्रेंड लाइन निकालता हूँ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कुछ बराबर से यहाँ लेवल्स भी नहीं आ रहे, क्योंकि आधा ऊपर जा रहा है, आधा नीचे जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत लेवल हो जाएगा। इसलिए ये ट्रेंड लाइन निकालना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस। इसलिए मैं खुद को फोर्स नहीं करना चाहता यहाँ पे, और कोई भी गलत लाइन नहीं निकालूंगा। सिर्फ अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ तो वो ये इस प्रकार की लाइन मेरे ख्याल से मैं बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। बाकी कोई भी लाइन निकालने के लिए मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर मैं ये एक टच पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये एक टच पॉइंट आता है, यहाँ पर भी एक टच है, क्योंकि ये एक शैडो वहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर 2 टच पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर एक ऑलमोस्ट टच पॉइंट है बट थोड़ा दूर रह गया है यहाँ पर, फिर भी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन हो गई है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस लाइन की कोई लेवल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसकी लेवल देखूँ तो ये करीबन 780 के आसपास का लेवल हो जाएगा, और अगर यहाँ पर मैं इसका लेवल देखूँ तो ये करीबन 740 के आसपास का लेवल हो जाएगा। तो ये एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, इसका कोई एक लेवल नहीं है। और अब क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट और ये जो रेजिस्टेंस है इसके एग्जैक्ट बीच में यहाँ पर और एक छोटा लेवल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए ये लेवल और ये लेवल ये साथ में मार्क कर सकते हैं, और साथ ही में ये यहाँ पर भी एक लेवल उसी लाइन पे आ रहा है। इसलिए और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे सो दैट क्लैरिटी के साथ में हम सारे के सारे जो लेवल्स है उसको मार्क करें। तो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ और फिर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एमिनेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, उसके बाद में यही यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और फिर से सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो पहले ये सपोर्ट है, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर सपोर्ट। तो एक ही ट्रेंड लाइन जो जिसका की लेवल है 697 का, यानी 700, यानी समझ लीजिए एकदम अभी जो करंट प्राइस 701 का चल रहा है, बस वहीं पर ये भी ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्टली उसके पास में है। और इसी ट्रेंड लाइन ने पहले सपोर्ट का काम किया, फिर रेजिस्टेंस का काम किया, फिर सपोर्ट का काम किया। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें एक ही लेवल के ऊपर में आती है तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का इस चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब हम समझते हैं कि अगर ठीक है हमने सब कुछ चीज़ें समझ ली है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी करना क्या चाहिए। देखिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर यहाँ से एक बाउंस मिलता है प्राइस को, अगर ऊपर जाता है
तो क्या ये जो विड्थ है ये और ये जो इतना जो यहाँ पर अवेलेबल रूम है, जितना अवेलेबल स्पेस है, क्या ये सफिशिएंट स्पेस है और क्या अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, ये हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ मेरा स्केल का टूल और समझ लीजिए मैं अगर यहाँ एंटर करता हूँ और ये अगर यहाँ तक मैं ले जाता हूँ तो ये मुझे मिल रहा है 5.5% का प्रॉफिट। 5.5% का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से इसको देखते हैं। इसलिए मैं इंटरेस्टेड रहूँगा इस पर्टिकुलर मूव में। इसलिए आई वुड से कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव मूव आती है, अभी तो प्राइस बहुत ही करीब है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ तक अगर आए, यहाँ तक यानी मान लीजिए 715 तक अगर प्राइस आता है और फिर यहाँ से वो ऊपर जाता है तो फिर ये यहाँ पर आपका सेलिंग पॉइंट आ सकता है जो कि रहेगा 750 के आसपास। तो 715 से 750 का करीबन 5-6% का प्रॉफिट ले सकते हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा हो सकता है, ये जो हमने कैलकुलेट किया उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट समझ लीजिए 5% के आसपास का कुछ प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिए, 700 से भी थोड़ा नीचे, यानी समझ लीजिए 690 के आसपास में अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये 715 माइनस 690 यानी ये 25 पॉइंट्स नीचे की तरफ हो जाते हैं और ऊपर की तरफ हम टारगेट कर रहे हैं 35 पॉइंट्स। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैच नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर 15 पॉइंट्स रखना पड़ेगा और 690 के जगह पे आपको 695 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखिए, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया केस नंबर 1। ये हमने अभी तो फिलहाल ये जो रूम है इसकी बात की। हम अब दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे हमने देखा ये यहाँ पर और यहाँ पर प्राइस आया है, अगर अभी ये यहाँ से इस तरफ आता है तो फिर मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर से इस प्रकार से एकदम इमीडिएटली नहीं ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने सारे दिन लगे उसको, यहाँ पर भी 4-5 दिन लगे, वैसे यहाँ पर कुछ 4-5 दिन अगर वो लेता है प्राइस तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर अगर जाएगा तो ये मूव करीबन 10-12% की आपको देगा। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो अभी यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हैं या फिर थोड़ा आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पेशेंस के बिना तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स नहीं ले सकते। अगर आप पेशेंट रहेंगे, इस रीजन का वेट करेंगे और यहाँ तक अगर प्राइस आएगा तो फिर आप एम कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के आसपास यानी 700 आप मान लीजिए 730 के आसपास उस समय, क्योंकि ये देखिए ट्रेंड लाइन जो है वो इंक्लाइंड है, ये यहाँ तक जब आएगा तो ये करीबन यहाँ 730 के आसपास आप इसको मीट कर पाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ ये जो लेवल है ये है 640 के आसपास आप मान लीजिए, मतलब इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊंचा ये ट्रेंड लाइन जो है 630 के आसपास है। 640 में आप बाय करें, 730 या फिर 720 के आसपास, यहाँ पर 720 का आप टारगेट रखें जो कि बहुत बहुत बड़ा टारगेट रहेगा और वो आपको टारगेट अचीव भी आपका हो सकता है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर हुआ है। और इन रीजन्स में भी हमने वीडियोस किए थे, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और वहाँ से भी कुछ इनपुट्स ले सकते हैं। ये हो गया केस नंबर 2। लेकिन केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 ये कहता है कि क्यों ना हम वेट करें और सीधा सीधा ये जब लाइन यहाँ से सीधा ब्रेकआउट हो जाए तब यहाँ पर एंटर करें। ये भी बात सही है, अगर आप ब्रेकआउट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो फिर आप वेट करें और अगर ये मूव यहाँ से आती है और थोड़ा इस लाइन के ऊपर यानी करीबन 770 के आसपास प्राइस पहुंच जाए तो फिर आप उसमें एंट्री ले। तो तीनों भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये पॉसिबल होता है, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ब्रेकआउट जो है वो इस स्टॉक में बहुत बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। सबसे पहला आपका टारगेट रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर 2 बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है और ये प्राइस जो है वो बहुत ऊंचा प्राइस है। इसको थोड़ा हम नीचे ला करके देखना चाहेंगे कि क्या लेवल्स है वहाँ पर। तो देखिए ये जो लेवल है ये तो है 1000 का, ये तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले का स्विंग हाई जो है वो है 900 या 920 के आसपास का। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो आप सबसे पहला जो आपका टारगेट है वो ये लेकर के चलें, या फिर आप ये जो और भी ज़्यादा रूम है यहाँ पर उसको भी, लेकिन वो बात की बात हो जाएगी। आप पहले एटलीस्ट इस स्विंग हाई तक पहुंचने की कोशिश करें, उसके बाद आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो डे बाय डे चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सेम रहेगा। इसलिए मैंने 3 केसेस आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तीनों केसेस में
तो सबसे अच्छा केस रहेगा कि ब्रेकआउट हो जाए, सेकंड बेस्ट रहेगा कि प्राइस नीचे आए और 640 में आप बाय करें, और थर्ड पॉसिबिलिटी जो एकदम एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप है और अगर बहुत ही ज़्यादा निचोड़ के यहाँ पर चार्ट्स दिखना चाहते हैं तो फिर आप करंट प्राइस यानी 710 के आसपास में बाय कर सकते हैं। तो तीनों भी केसेस ओपन है, आप जिस भी प्रकार के ट्रेडर हैं उस प्रकार से आप डिसीजन ले। देखिए ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये कोई टिप्स या कॉल्स देने का काम नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हम सिर्फ एक स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने तीनों केसेस प्रेजेंट किए आपके सामने। तीनों केसेस में से आप बेस्ट चीज़ चुन सकते हैं, आपका खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग सेटअप और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग भी साथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम हर वीडियो में बात करते रहते हैं। तो ये हमने सिनारियो प्रेजेंट किया, एक बेस्ट केस सिनारियो प्रेजेंट किया है आरती ड्रग्स का। इसके अलावा भी प्राइस एक्शन कुछ और मूव्स भी दिखा सकता है, लेकिन जो बेस्ट सिनारियो हमें लग रहा था विद द हेल्प ऑफ स्टडी वो हमने यहाँ पर आरती ड्रग्स में प्रेजेंट किया है। और जैसे मैंने कहा पहले भी वीडियोस हमने किए हैं, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमने स्टडी किया है उसके बाद में किस प्रकार के मूव्स आए हैं आरती ड्रग्स के स्टॉक में। साथ ही में बाकी भी वीडियोस अपलोड हम रेगुलरली कर रहे हैं, क्रिप्टो के रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। डोज कॉइन के बारे में एक वीडियो किया था कुछ दिन पहले, वहाँ पर भी बहुत ही शानदार मूव्स आई थी। इनफैक्ट रन टाइम पे हम वहाँ पर स्टडी कर रहे थे और वहीं से डोज कॉइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। तो वो क्रिप्टो करेंसी है, अगर क्रिप्टो करेंसी में आप इंटरेस्टेड है और अभी तक आपने कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अगर अकाउंट नहीं ओपन किया है तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। वजीरेक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट है क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए, आप वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं वो लिंक यूज़ करके, और क्रिप्टो करेंसीज़ में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी मूव्स आ रही है। स्टॉक्स में भी अच्छी मूव्स आती है, साथ ही में क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको अच्छी मूव्स दे सकता है। हालांकि इसके ऊपर की जो रेगुलेशंस है वो अभी क्लियर नहीं है इंडिया में, तो आप आपका कंसेंट, खुद का कंसेंट यूज़ करके उसके ऊपर ट्रेडिंग करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑफ आरती ड्रग्स फ्रेंड्स। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। ये वीडियो जो भी स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हैं उन तक ये स्टडी ज़रूर पहुंचाइए, हो सकता है वो इस स्टडी का यूज़ करें और कुछ प्रॉफिट्स कमाएँ तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर गिविंग यू वेरी वैल्यूएबल टाइम एंड लिसनिंग टू दिस स्टडी, लिसनिंग टू दिस वीडियो and watching it till the very end. I will be back again with yet another study and yet another video. Till then, thank you and see you.